मैंने वो ब्लॉग नहीं बनाएंगे, आज वो चले गए घर से। नहीं होती यार, मस्ती तो होती रहती है, गपशप होते रहते हैं, पुरानी पैंट्स वगैरह क्लोथ्स वगैरह सब ले लिए और आ गए फिर तो यही था कि उनका आना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मुझे अभी रियलाइजेशन हुआ है। यतो धर्मस्य ततो हनुमान, यतो हनुमान ततो जय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द रीबर्थ गेम। आज है द रीबर्थ गेम का डे 25, यस। और आज भाई लोग सब आए थे और मैंने आपको रिसेंटली कल के व्लॉग में दिखाया था, भाई आ गए थे, हमने मस्त एंजॉय किया, खाना बनाया मैंने उनके लिए और मैंने बात की कि हम 2-3 दिन घूमेंगे आगे और मैं व्लॉग बनाऊंगा, बट सॉरी मैंने वो ब्लॉग नहीं बनाएंगे, आज वो चले गए घर से। तो अभी 2-3 दिन में हमने क्या किया मैं आपको रिसेंटली शॉर्टली बताता हूँ। वो क्यों आए थे, एक मुझे ऐसा लगा यार यूनिवर्स का कुछ तो मैसेज है मेरे लिए, और यस आई गॉट दैट मैसेज एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो ऐसा हुआ कि यार मैंने बताया था आपको कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, घूमूंगा, जो हम मुंबई में घूमेंगे उसके बारे में हम दिखाएंगे आपको, शो करेंगे, थोड़ा सा अलग चेंज होगा। लेकिन बाद में एक सोचा कि यार थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ, 2 दिन एंजॉय इन द सेंस कि देख लेता हूँ उनको, देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा फ्री हो लेता हूँ। क्योंकि इससे पहले 2 महीने में इस रूम में अकेला ही रहता था, 4 दीवारों के बीच, आसपास हम किसी से बात नहीं करते। कॉलेज भी अभी गर्मियों की छुट्टी में थोड़ा सा 1 हफ्ता छुट्टी 1 हफ्ता कॉलेज ऐसा चल रहा था, तो कॉलेज में भी जाना ना उतना हो नहीं रहा था। तो वही था कि बात नहीं कर रहा था मैं ज्यादातर लोगों से, बात जो होती थी वो आपके साथ बात होती थी, कैमरा उठाकर जो बात करता था उसी टाइम फ्री होता था। लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चला गया, थोड़ा सा पुरानी याद आ। देखो भाइयों के साथ कोई यार मस्ती नहीं होती यार, मस्ती तो होती रहती है, गपशप होते रहते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती है, जो पुराने इंसिडेंट फैमिली में हैपन होते हैं उनके बारे में फिर से रिकैप आता है। तो वही रहता है, हम जब भी मिलते हैं हमारे पुराने इंसिडेंट को हम याद करके हंसते रहते हैं, बहुत हंसते रहते हैं और मजा आता है। तो यार मैंने सोचा कि एंजॉय कर लेता हूँ, थोड़ा सा उनको साथ बैठ लेता हूँ। तो वो आ गए और मैंने आपको बताया कि शो किया मैंने आपको, आते वक्त का व्लॉग मैंने बनाया आपको, कल वीडियो में आपने देखा। उसके बाद 2 दिन हम मुंबई घूमे, एक दिन हम गए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम चले गए वर्ली प्रोमोनेंट। वहाँ वर्ली प्रोमोनेंट का मैंने एक ब्लॉग बनाया था, शॉर्ट मिनी ब्लॉग था। वर्ली प्रोमोनेंट में हम हर्षवर्धन के ऑफिस के और 2 मेंबर थे, उनके साथ मतलब हम वो कार से आए थे दोनों, आपने देखा होगा वीडियो में, कार से आए थे। तो हमने यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम गए वर्ली प्रोमोनेंट, वहाँ पे हमने कोस्टल रोड पे सनसेट देखा, अच्छे से टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम चले गए मरीन ड्राइव पे हमने गाड़ी, भीड़ इतनी थी कि हमने गाड़ी नहीं लगाई, हम उतरे नहीं। मरीन ड्राइव पे अभी रात को इतना देखने के लिए कुछ नहीं रहता, सिर्फ लोग बैठते हैं समंदर के किनारे, और मुंबई में ह्यूमिडिटी अभी बढ़ चुकी है। तो मैंने जब हम कोस्टल रोड में जब बाहर चल रहे थे ना, इतना चिपचिपा लग रहा था ना, और वही था कि हम बाहर उतरे नहीं। फिर हमने वहाँ का फेमस मरीन ड्राइव के लाइन पे वो राजू का वो जो सैंडविच है वो खाया। उसके बाद हम चले गए सीधा 31 किलोमीटर आए हम अंधेरी वेस्ट में, जुहू के पास, जहाँ पे हमने जोयोस पिज्ज़ा खाना प्रेफर किया रात को। हर्षवर्धन का फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, हमने एक बार ट्राई किया था। तो यहाँ से दूर है लेकिन हम 2-3 बार हमने वहाँ पे जाके खाया है, क्योंकि वो बहुत फेमस है। तो जोयस पिज़्ज़ा पे मैंने नहीं पिज़्ज़ा खाया, मेरा पेट फिर भर गया था। तो सब लोगों ने इंडिविजुअल स्मॉल पिज़्ज़ास लेकर हम रूम पे आए, रात के 11:30 बजे थे, और वहाँ पे बैठ कर खाना था, तो 1.5 घंटे का वेटिंग था। तो हमने सोचा कि पार्सल ले लेते हैं, रूम पे खाते हैं। रूम पे हमने आकर खाया, वो गया, वो दिन अच्छे से बीत गया। अगले दिन हम सुबह थोड़ा सा लेट से उठे, क्योंकि रात को हमने मूवी देखी थी हॉटस्टार पे, हमने साउथ की मूवी देखी थी। फिर दूसरे दिन हम सोचा कि अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हमने उस साइड का मुंबई एक्सप्लोर किया, अब आ रही थी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से इस साइड का मुंबई एक्सप्लोर करना है, इन द सेंस की BKC दादर उस साइड पे। फिर हम चले गए मनीष मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट में। लेकिन थोड़ा सा वो आया आपको कि हम जिस दिन गए उस दिन भी छुट्टी थी, मार्केट क्लोज हुआ था, तो हमें कुछ इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने को नहीं मिला वहाँ पे, क्योंकि हर्षवर्धन को कुछ तो इंस्ट्रूमेंट लेने थे उसके रूम के ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए। लेकिन बाद में हम जब गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए गए तो उस राइड पे वहाँ पे एक ये था
कपड़ों का ऐसा स्टॉल लगे थे रोड के ऊपर, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग कर ली, पैंट्स वगैरह क्लोथ्स वगैरह सब ले लिए और आ गए। फिर आते वक्त हमने पर्शियन दरबार में उन्होंने नॉनवेज बिरयानी खाई। वो इससे पहले मैं जब नॉनवेज खाता था वो तब उस टाइम पर हम पर्शियन दरबार गए थे, वो खेपसा खाया था, वो हर्षवर्धन को बहुत पसंद आया था, तो जयराज को खाना था, तो उन दोनों ने पर्शियन दरबार का वो खेपसा खाया, मैंने वेज बिरयानी। और ऐसा इंसिडेंट कॉमेडी हुआ कि वेज बिरयानी थी 490 रुपए की एक प्लेट, पनीर की बोल रहा हूँ मैं, और खेपसा था 1100 रुपए का। तो खेपसा सफिशिएंटली, हाफ खेपसा 2 to 3 पर्सन के लिए सफिशिएंट होता है। और मैंने सोचा कि यार 490 की एक बिरयानी होगी तो कितना आएगा, इतना आएगा। लेकिन जब आई तो वो ऐसे जो फुल जीरा राइस प्लेट रहता है ना उतना, तो यार मैंने सोचा इससे क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि वो जो वेज बिरयानी थी वो ऐसी थी कि पनीर की भाजी थी, सब्जी थी, उसके ऊपर राइस डाला था ना, कुछ दम वगैरह, कुछ सिंपल व्हाइट राइस था। तो मैंने सोचा कि यार ये तो सब्जी है, सब्जी के ऊपर राइस दिया है। तो मैंने उनको बोला कि एक रुमाली रोटी लाना, और गाइस रुमाली रोटी भी 85 रुपीज़ की थी। यार कितने महंगे रहते हैं, 85 रुपीज़ की इतनी रुमाली रोटी थी। तो वो थोड़ा सा वेटर भी हंसने लगा और हम भाई लोग ने भी एंजॉय किया। वो मोमेंट सबसे ज़्यादा हमारे इस ट्रिप का खास मोमेंट था, क्योंकि वो हमेशा याद रखेंगे कि यार मैंने रुमाली रोटी मंगाई और जो पनीर के ऊपर की ग्रेवी थी और उसके साथ चावल भी लगे थे, वो मैंने मिक्स करके खाए गए। मस्त एंजॉयमेंट रही। और उसके बाद थोड़ा क्या हुआ, राइस कम पड़ने लगा, तो उनकी भी बिरयानी थी, उसके ऊपर भी व्हाइट राइस अलग सा था, तो मैंने उससे व्हाइट राइस लिया। तो वो बोले यार नॉनवेज खाना तो उन्होंने तो छोड़ दिया है, लेकिन अब तेरा नॉनवेज खाने का वो संकल्प टूट गया, तो उन्होंने नॉनवेज खा लिया। फिर हमने वेटर को बुलाया, उससे पूछा, तो वो बोला कि नहीं, आपका जो चिकन खेपसा है वो अलग से कुक किया है, राइस अलग से कुक किया है। तो ऐसे बातचीत होती गई दोस्तों के, भाइयों के बीच। वास्तव अच्छा गया 2 दिन। फिर बाद में वो सुबह निकलने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने, हर्षवर्धन का ऑफिस था, सुबह लेट उठ गए, ऑफिस कंप्लीट किया और 5 बजे वो निकल गए। यार ट्रस्ट में गाइस, मतलब इतना बुरा लगा ना हो जाने के बाद, थोड़ा सा आने के बाद इमोशनल हो गया था। फिर से वो 4 दीवारें याद आ गई, फिर से वो मोमेंट याद आने लगे जो 2 दिन में मैंने एंजॉय की। क्योंकि मैंने बताया कि यार मेरे लाइफ में मेरा भाइयों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था कि 2 मंथ प्रोक्रेस्टिनेशन किया, फिर 18 में और रीबर्थ गेम चालू किया, फिर 2 दिन शेड्यूल फॉलो किया, फिर एक्सक्यूजेस आने लगे, फिर नहीं कर पा रहा। स्टार्ट तो गेम हो चुका है, डे 24 पे है, लेकिन आप भी देख रहे हो कि हमने कितने दिन कंटिन्यूसली स्ट्रिक मेंटेन करते हुए शेड्यूल को फॉलो किया, 4th मिनट ट्रुथ किया, अमृत वेला किया। ये मैं नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे दिमाग को थोड़ा सा लेजीनेस फील हो रहा था कि यार लंबी जर्नी है तो हो जाएगा। लेकिन एक रियलिटी चेक मिला, इन द सेंस कि यार द पर्सन हु गिव मी पर्पज ऑफ यूट्यूब कम्स, द पर्सन हु टीच मी हाउ टू एडिट कम्स, एंड आई हैड, जब वो जाने नेक्स्ट दिन जाने वाले थे, उस दिन उन्होंने थोड़ा सा ये बात की, सीरियस बात हुई हमारे बीच कि यार क्या कर रहा है अमित, तो क्या कर रहा है। देखो उनका एक पर्सपेक्टिव अलग था। हर्षवर्धन ने बोला था कि हमने तुझे ये करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि तू सौरभ जोशी को देखकर उन्होंने बोला कि तू भी ये कर सकता है। क्योंकि मेरा एक ह्यूमर है, देखो मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं मेरे भीतर में 2 पर्सनैलिटी को कैरी करता हूँ। एक है जो सीरियस बातें होकर आपके सामने मैं करता हूँ, रिबिल गेम जैसा, जो कैरेक्टर जो उसको नॉलेज देना पसंद है, जिसको रीड करना, जिसको लिखना पसंद है। और दूसरा पर्सन ऐसा कि जो एक मिस्टीरियस ह्यूमर वाला पर्सन है, जिसके अंदर जोक क्रैकिंग करने की क्षमता है। बचपन से मैं ऑब्जर्व भी करता हुआ रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कहते थे कि जोकिंग पर्सनालिटी, जोक सुनाना, हंसना किसी भी कंडीशन में एक अच्छा क्रिएट ह्यूमर करना जहां से लोग हंसे, तो वो भी पर्सनालिटी है मेरे अंदर। तो उन्होंने उस पर्सनालिटी को देखकर मुझे बोला कि यार तू व्लॉग कर, तू लोगों को हंसा है, एंटरटेनमेंट की फील्ड में आ। उन्होंने बोला कि तू इस फील्ड में है जहाँ पे मीडिया है, और वहां पे तूने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है, इन द सेंस कि आपको पता है मैंने इंस्टा आईडी डिलीट कर दी 8 ईयर्स की। और फिर बोल रहे कि तू इंस्टा क्यों डिलीट किया, हमें रिव्यू आते थे उनके फ्रेंड के साथ कि हमें अभी के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो इंस्टा पे शॉर्ट्स वीडियो डालते थे, मतलब मिनी व्लॉग डालता था, तो उसमें वॉइस ओवर देता था, तो उसमें कुछ ना कुछ में फनी ह्यूमर ऐड करने की कोशिश करता था। लेकिन बाद में मैंने 19 फरवरी से रीबर्थ गेम स्टार्ट किया, लॉन्ग वीडियो बताना स्टार्ट किया, आपके सामने ऐसे फेस टू फेस बातें करना स्टार्ट की, तब से मेरा थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ है। रीबर्थ गेम के साथ में जुड़ गया, उसमें मैंने कुछ ह्यूमरिस्टिक बातें नहीं की, कॉमेडी नेचर नहीं किया। तो वो बोले कि नहीं तू ऐसे बैठ कर बातें मत कर, ज्ञान मत फैल, किसी को आइसोलेशन नहीं देखना, तू मुंबई में घूम, मैं मुंबई में घूमता ही नहीं, इस रूम में ही बंदा है। देखो मुझे इसके ऊपर बात करनी है कि वो भी उनकी राय उनके हिसाब से सही भी है, लेकिन
मुझे पता है मेरा गोल क्या है, मुझे पता है मेरे मेरे दिमाग में ये रीबर्थ गेम नाम क्यों आया है। ऐसे कुछ नहीं हुआ था, इसलिए ऐसे ही मैं मुंबई में नहीं आया, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे रहते हैं। तो मेरी जर्नी यही है कि मुझे बैठकर नॉलेज देना है, मुझे बैठकर रीबर्थ गेम कंटिन्यू करना है 1000 डेज का। यस, उनका एक मुझे पॉइंट ऑफ सही लगा कि मैं मुंबई में मैं इस रूम में बैठ कर रह रहा हूँ कि इतना लेजी बन चुका हूँ कि जेप्टो पे 100 रुपीज़ के ऊपर फ्री डिलीवरी चार्जेस रहते हैं, तो मैं 100 रुपीज़ के फ्री डिलीवरी चार्जेस के लिए कुछ भी चीज़ लानी हो तो मैं ऑर्डर करता हूँ। तो वो बोले कि जा घूम थोड़ा सा बाहर, फिर डीमार्ट से चीज़ें ला जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलते हैं। खाना खाना है तो कभी तो बाहर जाके होटल में 100 रुपये की थाली का, तो वो मैं जरूर करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा कि यार अभी मुझे बाहर जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, तो मैं करूंगा ही। लेकिन देखो गाइस, अभी तो मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं फैमिली व्लॉग कर सकूँ, ट्रिप व्लॉग कर सकूँ, या ऐसा व्लॉगर बन चुकूँ कि आपको कुछ ना कुछ बाहर की चीजें दिखाई जाए। देखो ये जर्नी लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है। 1000 डेज के बाद ऐसा नहीं कि हमारा चैनल बंद होने वाला है या रीबर्थ गेम खत्म होने वाला है। इसमें हम नए क्राइटेरियाज आने वाले हैं, तो मैंने बताया। तो सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया आता है, मुझे खुद को सेल्फ इंप्रूव करना है, जहाँ पे मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना है, जहाँ पे मुझे सीखना है कि कंसिस्टेंसी क्या रहती है, जहाँ पे मुझे अच्छा काम करना है, एक नॉलेजेबल इंसान बनना है। अगर 1000 डेज में सीरियस होकर आगे जाकर करूँ, जो हम इतने ज्यादा अमृत वाला कोट मेरे दिमाग में चले जाएंगे, अमृत वाला कोट के साथ 4th मिनट ट्रूथ मेरे दिमाग में चले जाएंगे, हर सैटरडे स्पिरिचुअल सैटरडे के ऊपर मैं बात करूंगा, तो कितना सारा ज्ञान का भंडार दिमाग में आ जाएगा, कितना नॉलेज प्राप्त होगा। तो उस नॉलेज को बाहर जाकर फिर कैसे हम इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। द रीबर्थ गेम विलेज, द रीबर्थ गेम लोगों के लिए ऐसे कुछ ना कुछ अलग अलग क्राइटेरिया से रीबर्थ गेम से लाते। तो इसके लिए मुझे पहले खुद को लॉक इन कर खुद के ऊपर काम कर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बात की कि यार मैंने जो न्यू रखी, सुबह 3:30 बजे उठकर आपको शो करना, मेडिटेट करना, हनुमान चालीसा करना, ये सब डॉक्यूमेंट करना, खाना खुद बनाना ये भी डॉक्यूमेंट करना, बर्तन धोना, जो भी चीज मैं करूंगा जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीजें होती है जिससे हमें बेनिफिट होने वाला है। बोरिंग चीजें देखो, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और विनिंग कहा आती है। विनिंग जब आप डेली डिसिप्लिन के साथ वही सेम कंटेंट बोरिंग लगता है फिर भी उसको रिपीटेडली फॉलो करते हो, उसी से डिसिप्लिन आता है और उसी से विनिंग आता है। तो वही हम शो कर रहे हैं। मैं चाहता तो अमृत वाला कोट या फिर 4th मिनट ट्रूथ सिर्फ बैठकर बातें करता और पूरे दिन स्क्रिप्ट लिखता या फिर कुछ नए कुछ वीडियो एडिट कर देता, तो लेकिन मैंने वो चूज नहीं किया। मैंने चूज किया कि आपके सामने शो करूँ कि मैं भी ये चीज कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू नीड टू ड्रिंक 3 लीटर वाटर इंटेक फॉर एवरी डे, क्योंकि इससे हेल्प होने वाला है हमें, क्योंकि वाटर इज एंड लाइक अमृत फॉर अस। अमृत जो फ्री में मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन हम इसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो मुझे आपको शो करना पड़ेगा ना। मैं रोज शो करता हूँ आपको 3 लीटर वाटर इंटेक डेली का, तो वही पर्पज है। तो अभी के लिए तो यही होगा। और जब देखो वैसे देखो 1000 डेज की जर्नी, तो थोड़ी ना मैं इस रूम में 1000 डेज रहने वाला हूँ। हमने जैसे बात की कि हमने इसको 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही बड़ा है 180 डेज लॉक इन, मतलब 6 मंथ लॉक इन, जो खत्म होगा 31 अक्टूबर तक। उस तब तक हमें घर नहीं जाना, तब तक हमें कहीं भी बाहर त्योहार के लिए नहीं जाना, यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, दोस्तों के साथ नहीं मिलेंगे, जो ऑफर आए थे हमने पिछले बार ठुकराए, नहीं गए हम वहाँ पे, घर में रहना चूज किया। भाइयों के साथ भी वो यहाँ पे आए, हम नहीं मतलब घर गए। तो वही चीजें एक्सपीरियंस करना है, चीज और डॉक्यूमेंट करनी है। अभी बचे 5 मंथ, तो 5 मंथ मुझे किसी भी हालत में अच्छे ग्राइंड करना है। और जब मैं घर जाऊंगा 2 हफ्ते की छुट्टी लूंगे, उसके बाद 100 डेज के 8 चैप्टर्स रहेंगे, उसके बाद हम 2 हफ्ते की वीक छुट्टी लेंगे और घर जाएंगे। तो उस टाइम पे हम गाँव के वीडियो करेंगे, उस टाइम पे हम फैमिली व्लॉग करेंगे, उस टाइम पर एक आध फैमिली की ट्रिप निकलेंगे तो उसके ऊपर व्लॉग रहेंगे। अभी फैमिली में 2-3 शादियां आने वाली है, तो उनके ऊपर मतलब ओवरऑल जो लाइफ में चीजें होंगी वो हम शो करेंगे, यही है। तो ऐसा नहीं कि अभी मैं मुझे अलग टाइप का व्लॉगर बनना है या अलग टाइप का कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मैं लोग रोज कैमरा उठाकर बाहर घूम सकूं। देखो अभी मैं मेरे घर वाले मुझे पाल रहे हैं। मैं अभी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि 22,000 रेंट मांगना इतना मुझे मतलब अभी घर वालों से बात भी मैं कम करता हूँ। उनका ही कॉल आता है तो मैं आंसर करता हूँ, क्योंकि शर्म आती है मुझे इतना यार, मतलब क्या ही बोलूँ। 23 ईयर्स का हो और काम कर रहा हूँ, सफलता आ जाएगी, यूट्यूब से पेमेंट आ जाएगा, तब हम खुद के ऊपर खुद से पैसा लेकर कमाए खर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए वही मोमेंट है कि नहीं खर्चा कर सकता मैं बाहर जाकर, क्योंकि एक शर्म आती है। एक टाइम पे मैंने बताया आना चाहिए खुद के ऊपर कि घूमने के लिए पैसा लगेगा, ये लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेगी। तो वही चीजें नॉलेजेबल इंसान बने थे पहले, खुद को एक इम्प्रूव करते हैं और बाद में अगले। उनका आना मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट था। मैंने बात की कि मैं काम नहीं कर रहा था, उन्होंने एक मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करने का मौका दिया, मुझे आईना दिखाया कि तेरे घर वाले तुझे 22,000 पे करके सिंगल रूम में रहने के लिए उन्होंने इजाजत दी।
6-7 हजार बाहर का खर्चा आता है, कॉलेज के लिए 4 लाख रुपए दे आए, और तू बैठ कर सिर्फ, ठीक है तू कर शेड्यूल फॉलो कर, तू रीबर्थ गेम कर, फिर भी तू उसमें कितना ज्यादा फॉलो करा है शेड्यूल तूने, कितने दिन तू 3:30 बजे उठा है। तो मुझे वो चीज रियलाइज होना, उन्होंने मुझे बताया, मतलब मेरे पापा मेरे दोनों स्कूल टीचर है, तो वो हार्ड वर्क करते हैं, तो वो बताया कि तू अगर ये शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा, तू ये खुद को नहीं फंसा रहा, तू उनको फंसा रहा है। तो मुझे रियलाइज हुआ यार घर वाले कितने काम करते हैं। और जो मेरे छोटा भाई था जयराज, उसने भी मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स दी, और हमने एक चैलेंज ले लिया है कि हम नेक्स्ट 31 अक्टूबर तक तीनों भाई अलग अलग जगह पे रहेंगे, वो अपने घर, वो अपने कॉलेज में, अपना इधर। तो हम तीनों ने वेट लॉस का एक चैलेंज ले लिया है। मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में कि हमें क्या करना है वीक 4 के एंड में। तो यही था कि उनका आना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे अभी रियलाइजेशन हुआ है, अभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, जो बातें उन्होंने कही है वो दिमाग में इतनी फिट है कि यही बातें मुझे मोटिवेट करेंगी सुबह 3:30 बजे उठने के लिए। तो आज का वीडियो पेंट करता हूँ, कल मैं भी यहीं पे बैठकर आपको कुछ तो आगे का रोड मैप बताने वाला हूँ, जो कि फाइनल होने वाला है। आज का वीडियो पेंट करता हूँ, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 26 में, तब तक के लिए बाय बाय।